हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ एक पुरानी कहानी शेयर करना चाहती हूँ, जिसे मैं अपने बचपन से सुनती आ रही हूँ। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है, जिसमें एक बूढ़े पिता अपने बेटे और उसकी पत्नी के साथ एक गांव में रहते हैं। पिता बूढ़े तो थे ही, साथ में बीमार भी रहते थे। एक दिन बहू ने कहा, अच्छा होगा यदि पिताजी का बिस्तर हम बाहर वाले कमरे में लगा दें। घर के भीतर बच्चों के साथ उनका रहना अच्छा नहीं। वे हर समय खांसते रहते हैं। उनके बेटे ने अपनी पत्नी की बात मान ली और अपने बूढ़े पिता का बिस्तर बाहर वाली बैठक में लगा दिया। बैठक वाला कमरा घर के मुख्य द्वार के पास था, जिसका एक दरवाजा बाहर गली में खुलता था, ताकि कोई मेहमान जिसे घर के भीतर ना लाना हो, वह बाहर से ही आए और बैठक में बैठकर वापस चला जाए। बूढ़े पिता का बिस्तर बाहर वाली बैठक में लग गया और वे पूरा दिन अकेले उस बैठक पे पड़े रहते। कभी कभार कोई हालचाल पूछने वाला गांव से आ जाता, नहीं तो वे खाना खाकर पूरा दिन बैठक की छत और दीवारों को देखते रहते और बीते हुए समय की यादों का स्मरण करते रहते और अपनी बीमारी के कारण अपने बेटा तथा बहू को हो रहे कष्टों के बारे में सोचकर दुखी होते रहते, परंतु मुंह से कभी कुछ ना बोलते। कुछ दिन इस प्रकार बीत जाने के बाद उनकी बहू ने उनके बेटे से कहा, पिताजी अब बहुत ज्यादा खांसते रहते हैं, हर वक्त थू-थू करते रहते हैं, मक्खियां भीतर तक आने लगी हैं। अच्छा होगा यदि पिताजी का बिस्तर घर के बाहर वाले चबूतरे पर लगा दें। वहाँ पेड़ की छाया भी है और ताजी हवा इनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। बेटे ने पत्नी की बात मानकर पिताजी का बिस्तर घर के बाहर वाले चबूतरे पर लगा दिया, जहाँ अच्छी धूप मिलती थी। वहाँ एक नीम का पेड़ भी था। कभी धूप तेज लगती तो वे पेड़ की छाया में लेट जाते। इस प्रकार उनके दिन और रात उसी चबूतरे पर बीतने लगे। बेटा और बहू वहीं उन्हें खाने की थाली लगाकर दे देते और वे रात को भी वहीं सो जाते। कुछ दिन बाद बहू ने फिर से उनके बेटे से कहा, ये तो दिन रात खांसते रहते हैं और पूरा दिन मेरी निगरानी रखते हैं। घर से कभी बाहर जाना हो तो इनको बताना पड़ता है कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ। इनको झेलना बहुत मुश्किल हो गया है, कुछ करो। बेटा चुप रहता है, कोई जवाब नहीं देता। पिता को बहू की यह बात सुनकर बहुत दुख होता है और अपने बेटे से कहता है, मैं तुम लोगों को बहुत कष्ट देता हूँ। मेरे कारण आप दोनों का जीवन नीरस हो गया है। कितना ही अच्छा होगा यदि तुम मुझे मार दो, तुम मुझे जान से मार दो। बेटा कहता है, नहीं पिताजी, आप ये कैसी बातें करते हो, मैं ये नहीं कर सकता। जब तक आपका जीवन है आप हमारे साथ रहेंगे। पिता फिर कहता है, मैंने अपना जीवन भरपूर जी लिया है, अब मेरा शरीर बीमार है और मेरा मन भी जीने से ऊब चुका है। मुझे इस शरीर का अंत करने में मेरी सहायता करो। मैं ये शारीरिक और मानसिक कष्ट और नहीं झेल सकता। तुम मुझे पास वाली नदी में डुबो दो ताकि मुझे इस देह से मुक्ति मिल जाए। बेटा बहुत दुखी होता है और घर के भीतर चला जाता है। उसकी पत्नी उसे समझाती है कि पिताजी ठीक ही कह रहे हैं, उनके कष्टों का अंत हो जाएगा और हम भी उनकी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। इसमें कुछ भी डरने की बात नहीं। उन्हें जीवन समाप्त करने में सहायता करके आप एक पुण्य का कार्य करोगे। इस प्रकार की बातें करके पत्नी अपने पति को मानसिक तौर पर अपने पिता का वध करने के लिए तैयार कर लेती है। कुछ दिन बीतने पर एक दिन फिर बूढ़े पिता अपने बेटे से कहते हैं कि तुम मुझ पर दया करो, मैं इस प्रकार और नहीं जी सकता। मुझे नदी में डुबो दो, मुझे मेरे ऋण से मुक्त करवा दो। उनका बेटा, जो पहले से ही उसकी पत्नी द्वारा मानसिक तौर पर तैयार कर लिया गया था, अपने पिता की बात मान लेता है और बूढ़े पिता को अपने कंधों पर लादकर नदी की ओर चल पड़ता है। रास्ते में लोग देखते हैं तो उसकी प्रशंसा करने लगते हैं कि कितना अच्छा बेटा है, अपने पिता को कंधों पर बिठाकर ले जा रहा है। उन दिनों मोटर गाड़ियां नहीं होती थी,
लोग बैलगाड़ी से ही दूर पार जाया करते थे। इस प्रकार कंधों पर लादकर उनका बेटा उन्हें नदी तक ले आया और धीरे धीरे नदी के भीतर प्रवेश किया। जैसे ही वह अपने बूढ़े पिता को पानी में बहाने के लिए नीचे उतारने लगा, उसके बूढ़े पिता ने कहा, नहीं बेटा, यहाँ नहीं, थोड़ा और आगे करके डुबाओ। सुनकर बेटे को बड़ा गुस्सा आया और बोला, पिताजी, आपको घर पर भी चैन नहीं था और अब यहाँ भी चैन नहीं, आप कभी संतुष्ट नहीं होते। बूढ़े पिता ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बेटे ने पूछा, तो फिर कैसी बात है, क्या चाहते हैं आप? बूढ़े पिता ने कहा, बेटा, सच्ची बात यह है कि अब तुम मुझे जहाँ डुबोने लगे हो, ठीक उसी जगह पर मैंने अपने पिता को डुबोया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम मुझे थोड़ा और आगे करके डुबो, ताकि तेरा बेटा तुझे और आगे करके डुबोएगा। जैसे ही बेटे ने अपने पिता की बात सुनी, वह एकदम सिर से पांव तक कांप गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वे अपने पिता को नदी के जल से बाहर ले आया और अपने पिता से माफी मांगने लगा। उसे अब समझ आ रहा था कि यह जीवन मरण एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें हमें अपनी अपनी भूमिका निभानी होती है। मेरे पिता ने अपने पिता को डुबोया था, मैं अपने पिता को डुबो रहा हूँ। मेरा बेटा मुझे डुबोएगा और उसका बेटा उसे डुबोएगा। इस प्रकार यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। मुझे इस चक्र को तोड़ना होगा, क्योंकि हमारा यह जीवन एक ऋण है, एक ऐसा ऋण जिससे हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। हमारे माता पिता हमें जीवन देते हैं, यह ऋण है। वे हमें पालते पोसते हैं, यह ऋण है जिससे हम कभी ऋणी नहीं हो सकते। इसलिए उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। माता पिता कैसे भी हो, उनका स्वभाव कैसा भी हो, हर हालत में हमारा एक ही कर्तव्य है, उनकी सेवा करना, उनको सुख देना। इस जीवन में हम जैसे बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटने को मिलेगी। बोए बीज बबूल के, आम कहाँ से होए। यही बात सोचते हुए वह अपने पिता को अपने कंधों पर बिठाकर वापस घर की ओर चल दिया और पूरा रास्ता उसकी आंखों से अश्रुधारा बहती रही। वह अपने पिता को घर के भीतर ले गया, जहां उसके पिता हमेशा सोया करते थे जब वह अभी बच्चा था, क्योंकि वे घर के स्वामी थे। उसने तथा उसकी पत्नी और बच्चों ने मिलकर बूढ़े पिता की बहुत सेवा की तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके बताना। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर का बटन दबाना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।